ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जिनके बस होती सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, परबल करम की डोरी। सोई अभिछिन ब्रह्म जसुमति, हठि बांधियो सकत न छोरी। जाकी माया बस बिरंची शिव, नाचत पार न पायो। करतल ताल बजाए ग्वाल, जुबतिन सोई नाच नचायो। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति, वेद विदित यह लेख। बलि सो कछु न चले प्रभुता, बरु है द्रिज मांगी भीख। जाको नाम लिए छुटत, भव जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागे कृपा निधि, सोई जन में 10 बार। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जेहि खोजत मुनि ज्ञानी। बालु भानर चपल पशु पामर, नाथ तहाँ रति मानी। बानर भालू चपल पशु, पामर नाथ तहाँ रति मानी। लोकपाल जम काल पवन, रवि शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्र सेन के द्वार, बैते कर धारी। बिरदे गरीब निवाज राम को, गावत वेद पुराण। शंभु सुख परगट प्रभाव नाम को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति। जर पतंग पांडव सुदाम को, लोक सुजस परलोक सुगति। इन्हीं में को है राम काम को, गण का कोल किरात आदि कवि। इन्हीं ते अधिक बाम को, बाजी में दे कब कियो। आजा मिल गज गायो कब शाम को। छली मलिन हिन सभी अंग, तुलसी सोचिन छाम को। नाम नरेश प्रताप परबल, जग जुग जुग चालत चाम को। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद। देवताओं की भगवान से स्वधाम से धारने के लिए प्रार्थना करना तथा यादवों को प्रभात क्षेत्र जाने की तैयारी करते देख उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब देवऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ, ब्रह्मा जी भूतगणों के साथ, सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुरुक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुँचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध
तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्यमान हो रही थी। वहीं आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के रूप माधुर्य का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वो एकटक बहुत देर तक देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदन वन, चित्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुगण भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है, अजित आप माइक रज आदि गुणों में इष्ट होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमय माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त है और अपने निवारण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्य को चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्यान, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करे, परंतु उनकी ऐसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांत कारण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्तन के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुगण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, पांच रात्रि विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्भुज के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयुक्त हाथों में हविष्य लेकर यह कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते। आपकी आत्म स्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अनंत दृश्य में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्त जन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं को, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अज्ञान स्वरूप हो। कोई अज्ञान समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दे। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वंशल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्य लोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई तीन पत्रिकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देवसेना निर्भय आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी है वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। कोई सुख दुख के थपेरों से बाहर नहीं है और ठीक वैसे ही आपके बस में जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते हैं,
आप उनके लिए भी काल स्वरूप है। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करे। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही। आपकी गति अबाध और गंभीर, आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्व स्वरूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्व तत्व त्रिगुणमय माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस स्वर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए हे ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर है। यही कारण है कि माया के गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती है। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से और सुरतालापों से प्रौढ़ समूह को काम बाण चलाती है और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वह सफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष हो गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और
उस संख्या यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो यह सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुर में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभात क्षेत्र के लिए निकल पड़े हैं। प्रभात क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजक्षमा रोग ने ग्रस्त कर लिया था, उस समय उन्होंने प्रभात क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभात क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभात से जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवादिव देवों के भी देवेश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप चाहते हो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहें। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं,
इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मूल हो पाते हैं, और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्मी अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य से लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्र से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। ननात्मक का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, ढूंढमूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम प्रीत नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्भूत होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका
साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर है। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी है। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश दिया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्व रूप उनमें भी जो लोग आपसे बेमुख है, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है। असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इस तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य है। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। प्रभु, मैं समझता हूँ मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में लिए कोई नहीं। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं वह सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में हो गई है। यही कारण है कि वह इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले ब्रह्म विषयों को सत्य मानते। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की अगिन से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण है। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वह चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से आग्रह अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग इस एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे थे। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसके आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं?
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, ऐश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य, सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जर, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं, न कुछ चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दबाव नल से जल रहे हैं, परंतु आपको देख ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे जैसे कोई हाथी वन में दवागिन लगने पर उसे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। अनुसंधान के दो प्रकार, एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा और जैसे वसुला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा अनुमानिक है। यह तो देहादि से विलक्षण तुम पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित है। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, बेस्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। बीरबर, याति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है और लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाते। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वह समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुषों को चाहिए कि उनकी विवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे एक आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो।
मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वालों विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न करे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसे करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ है, वो चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि शुद्ध के मनियों में व्याप्त शुद्ध के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते, यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ ही नहीं है, सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह लिए कोई पात्र नहीं, तब कुछ अपने पेट में रख लेती है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं को दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन पात्र का संगड़ी और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं मकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं कहीं प्रकट, वैसे साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान भी भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अनुभव अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुषों को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसी सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है।
तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न ही बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु प्रति जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की है, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह कर्म निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञान बस वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उससे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता, परंतु इससे स्वरूपत सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक भक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है स्वरूपतः, उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दिन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत कलेश उठाना पड़ेगा। राजा ने किसी जंगल में एक कबूतर रहता था, उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मर्यादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षबली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता था। वह कबूतरी भी अपने कामोत्पत्ति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही थे। वो जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, गुजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्न रहते कि उन्हें दिन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वो चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संजोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वो चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उन्हें उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े
जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही और रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दिन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी। मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे शून्य घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही। मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझ दिन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सुने घर में किसके लिए जाऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर फरफरा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वह मौत के पंजे में है, परंतु वह मूर्ख था। मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रम के कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर जाता है और गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पुराणे पारमहंस्या 7वां अध्यायः।